दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एक्सप्रेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जीके के क्विज़ की, यानी आज हम करने वाले हैं सरकारी एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाले टॉप 10 जीके के क्वेश्चंस की। चाहे आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी का हो या फिर कोई भी टीचिंग का हो, तो आगे हम चलते हैं। और आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आज के 10 सवाल ऐसे होने वाले हैं जिनमें से मुश्किल से आपको 2 या 3 के ही उत्तर मालूम हो। तो आप हमें लास्ट में कमेंट में करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमारा पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? वापस सुनिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 60, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 61, तीसरा ऑप्शन है जो है अनुच्छेद 62 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 63। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप जल्दी से कमेंट में आंसर को बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1 और आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारे होने वाला है वो है, निम्नलिखित में से विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? वापस सुनिए, निम्नलिखित में से विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है अपोलो 11, दूसरा ऑप्शन है एक्सप्लोरर फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है स्पुतनिक फर्स्ट और चौथा ऑप्शन है आर्यभट्ट। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1 और आपका सही आंसर जो होने वाला है वो है स्पुतनिक फर्स्ट। तो चलिए अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपके ऑप्शन है अभिनव बिंदारा, दूसरा ऑप्शन है अभिषेक सिंह, तीसरा है सुनील छेत्री और चौथा ऑप्शन होने वाला जो है सलीम खान। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1 और आपका सही उत्तर होने वाला जो है वो है अभिनव बिंदारा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो होने वाला है वो है, भारत में पंचायती राज की सिफारिश, जो पंचायती राज है उसकी सिफारिश किस समिति ने की थी? आपका पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति ने, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह समिति ने, तीसरा ऑप्शन है प्रारूप समिति और चौथा ऑप्शन है संघ शक्ति समिति ने। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1 0। तो आपका सही उत्तर जो होने वाला है वो है बलवंत राय मेहता समिति। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में लिख रहे होंगे। और हमारा अगला सवाल जो होने वाला है वो है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिणी चीन सागर से नहीं घिरा है? कौन सा देश जो है वो दक्षिणी चीन सागर से नहीं घिरा है? आपका पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1 और आपका सही उत्तर जो होने वाला है वो है थाईलैंड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक जो रोड है उसका निर्माण किस शासक द्वारा हुआ है? तो आपका पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शहंशाह सूरी, तीसरा ऑप्शन है बाबर और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1 0 और आपका सही आंसर जो होने वाला है वो है शहंशाह सूरी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो
कोर्ट कचहरी में भी लिखा हुआ होता है वहाँ पर, जिसका अर्थ होता है सदा सत्य की ही विजय हो, उसको किस उपनिषद से लिया गया है? भारत में हिंदू धर्म में 108 उपनिषद होती है, उनमें से 4 का ऑप्शन मिला है आपको 4 में से जिस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है उसका उत्तर बताना है। आपका पहला ऑप्शन है ईश उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है केन उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है कठ उपनिषद और चौथा ऑप्शन है मुंडक उपनिषद। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1 0 और आपका सही आंसर जो है वो है मुंडक उपनिषद। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल वो है, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण किस नाम से किया गया था? भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था, आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है शक्ति फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है स्माइलिंग बुद्धा, तीसरा ऑप्शन है साइरस और चौथा ऑप्शन है अप्सरा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1 0। तो आपका सही आंसर होगा दूसरा स्माइलिंग बुद्धा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल होने वाला है, दास कैपिटल जो पुस्तक है उसके किसके द्वारा लिखी गई है, यानी उसके लेखक का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है मैक्स वेबर, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और चौथा ऑप्शन है जॉन मेनार्ड कीन्स। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1। तो आपका सही उत्तर होने वाला है वो है कार्ल मार्क्स। तो चलिए अगले सवाल की ओर। जो हमारा लास्ट सवाल होने वाला है वो है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? भारतीय जो संगीत है उसका जनक यानी उसकी उत्पत्ति किस वेद द्वारा हुई है? आपके 4 ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1 0 और आपका सही उत्तर होगा सामवेद। और यहाँ पर हमारे 10 के 10 सवाल कंप्लीट होते हैं। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके कितने उत्तर सही गए और आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने एक दोस्त को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और मुझे कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक मैं किस चीज़ पर बनाऊं और आपको किस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये मुझे और कमेंट में करके बताओ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।